सबसे पहले अब आपके पास कि भाई आपकी एपीके बन गई। आपके पास जब भी प्ले स्टोर पे कोड अपलोड होगा वो एपीके अपलोड कभी भी नहीं होगी, वो होगी ऐप बंडल। आप जब भी रिएक्ट नेटिव पे अपना कोड बनाओगे तो उसका प्ले स्टोर पे डालने के लिए आप क्या बनाओगे, उसका ऐप बंडल, जो कि कमांड होगी ./gradle assembler रिलीज। ये था हमारे पास जब हमें एपीके निकालनी होती है। एपीके निकालनी होती है तो हम ये कमांड चलाते हैं ./gradle assemble रिलीज। सेकंड हमारे पास है असेंबल की जगह बंडल रिलीज। जब आप प्ले स्टोर पे अपना अकाउंट, आप प्ले स्टोर पे अकाउंट लेने के लिए आप फ्री में अकाउंट ले सकते हो, मतलब सिर्फ आपको $25 पे करने होते हैं हैज़ अ फ्री अकाउंट के। मतलब आप उस पर 4 से 5 ऐप इजीली अपलोड कर सकते हो। दूसरा आपका ऑप्शन होता है कि आप $90 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का लो अकाउंट। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देखो जितना ज़्यादा माल डालोगे उतने फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे। $90 का अकाउंट लोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये दो ही हैं, या तो $25 या फिर $90। $90 होता है, ये वो लोग लेते हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि मल्टीपल ऐप्स को अपलोड जिन्होंने करना होता है, वो $90। इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि प्ले स्टोर आपकी ऐप को जल्दी से लाइव कर देता है स्टोर के ऊपर और ज़्यादा पंचायत नहीं करता। लेकिन अगर फ्री वाला अकाउंट मतलब $25 वाला डॉलर है तो आप फिर फंसे रहते हो। सेकंड, आपका अगर क्लाइंट यूएस का है तो उसकी ऐप बहुत जल्दी लाइव हो जाएगी। वो बताऊंगा अभी स्टेप्स कि हम किस तरह अपलोड करेंगे। उसके बाद आपके पास आपका क्लाइंट आपको प्ले स्टोर का अकाउंट देता है। तो आप सिंपल सर्च करते हो गूगल प्ले स्टोर, सर्च करोगे गूगल प्ले कंसोल। उसके बाद आपके पास या तो वो आपका अपना अकाउंट होगा तो आपसे पूछेगा आप कौन सी टीम में मूव होना चाहते हैं, मतलब कौन से अकाउंट्स में, क्योंकि आपको आपका क्लाइंट आपके अकाउंट, क्योंकि आपका तो एक ही अकाउंट होगा लेकिन आपके क्लाइंट्स मल्टीपल होंगे, तो हर क्लाइंट आपके ईमेल पे आपको एक्सेस देगा कि भाई ये अकाउंट है और उस पर जाके आप एक्सेस करो। तो हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा भाई, इसकी ऐप रात को लाइव हुई है, मतलब प्रोडक्शन पे गई है 20 जून 2025। आज जाके इसको यूज़ करना इजी टाउन के नाम से, मतलब चेक करना कि ऐप ये फ्लटर के ऊपर इसकी रिएक्ट नेटिव ऐप बनी हुई है इजी टाउन के नाम से। अच्छा, अब हमें ऐप सिंपल बनाने के लिए आपने पूरी ऐप बना लेते हो, फिर आप एक अपना अकाउंट परचेज करते हो। अकाउंट परचेज करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछता है आपकी ऐप का नाम, कि भाई आपकी ऐप का नाम क्या होगा। सबसे पहले आप अपनी ऐप का नाम बताते हो, ये नाम आपका यूनिक होना चाहिए। स्क्रीन शेयर कर, देखिए स्क्रीन शो हुई। अच्छा, तो ये नाम आपके पास यूनिक होना चाहिए। फिर आप अपनी इंग्लिश सेलेक्ट करते हो कि भाई कौन सी लैंग्वेज में आपकी ऐप है। सेकंड आप बताते हो कि आपकी ऐप और गेम है, मतलब ऐप है या फिर गेम है।
क्या वो हर बंदा फ्री यूज़ कर सकता है या पेड यूज़ कर सकता है? यहाँ जाके आप इन सब पे क्लिक करते हो। ये यूएस लॉ के हिसाब से आपको दोनों की दोनों लाजमी पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर जाके अपनी ऐप को सिंपल क्रिएट कर लेते हो। जब ऐप आपकी क्रिएट हो जाती है, क्रिएट होने के बाद आपके पास कुछ मेन स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले, अगर आपका अकाउंट यूएस का नहीं है तो पहले आप अपनी ऐप डालते हो क्लोज टेस्टिंग के अंदर। क्लोज टेस्टिंग में इसलिए कि पहले प्ले स्टोर क्या करेगा, आपकी ऐप को क्लोज टेस्टिंग, अब इसमें दो हैं, एक क्लोज टेस्टिंग, एक इंटरनल टेस्टिंग और एक तीसरा हमारे पास एक और टेस्टिंग का नाम है ओपन टेस्टिंग। ये आपके पास 14 डेज में ये तब चलता है जब आपके पास यूएस का क्लाइंट ना हो और यूएस का ऑर्गेनाइजेशन ना हो। अगर यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है और यूएस का क्लाइंट है तो उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी ऐप क्योंकि वो है, ये है यूएस का, तो यूएस वाली क्लाइंट वाले को जल्दी से ऐप उसकी लाइव कर देता है। बाकी जितनी भी कोई भी कंट्री का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, किसी भी कंट्री का हो, तो उसको 14 दिन अपनी ऐप को टेस्टिंग में रखवाना होता है। उसके अंदर आप जाके अपनी क्लोज टेस्टिंग डालते हो। अब क्लोज टेस्टिंग में आप सिंपल कैसे करते हो, आपके पास यहाँ ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू रिलीज। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपसे वो ऐप बंडल मांगेगा। ऐप बंडल बनाने से पहले मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, की स्टोर। याद है जब हम एपीके बना रहे थे तो आपको ये की स्टोर रिक्वायर्ड था। तो ये की स्टोर अब जब ऐप एक बार प्ले स्टोर पे अपलोड हो गई तो अब इसी की स्टोर से ये हर बार अपलोड होगी। अगर ये की स्टोर की फाइल डिलीट हो गई तो फिर ये जो ऐप लाइव हुई है इसको आप कभी अपडेट नहीं कर पाओगे, आपको दोबारा से ऐप बनानी पड़ेगी। आ रही है समझ? तो ये फाइल जो आपकी की स्टोर की फाइल, जब हम एपीके बना रहे थे ना तो हमने की स्टोर बनाया था, याद है किसी को? तो ये यहाँ पर आपके सामने शो करवा रहा है कि हाँ भाई आपके पास रिलीज साइन इन हुआ पड़ा है। ये वही की स्टोर की बात कर रहा है कि हाँ मेरे साथ एक की स्टोर कनेक्ट है। और फिर आपको बोल रहा है कि भाई यहाँ जाकर आप एक अपनी बिल डालो। ये वही आपकी ऐप बंडल बोल रहा है कि आप अपनी ऐप बंडल को डालो। जब भी आप अपनी ऐप को अपलोड करते हो तो आप नीचे आते हो सेटअप के अंदर, नीचे यहाँ जाके आपके पास ऑप्शन आता है स्टोर प्रेजेंस, इस पे क्लिक करते हो। स्टोर लिस्टिंग, स्टोर लिस्टिंग में आपने क्या क्या करना होता है, सबसे पहले आपकी ऐप का नाम, आपकी ऐप की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि भाई उसमें मस्त ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 80 लेटर आप रख सकते हो, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर आप 4000 वर्ड्स लिख सकते हो। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में क्या है कि भाई आप क्या काम करते हो। अब जैसे ये वाली ऐप है, ये यूएस के अंदर टॉनिंग सर्विस देती है कि भाई आपकी अगर सिंपल कार वगैरह ख़राब हो गई है या रास्ते में पेट्रोल कम हो गया है तो आपको ये यूएस की कंपनी, क्योंकि यूएस वाले टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं, हमें फालतू में कुछ भी नहीं मिलता, उल्टा हमसे लिया जाता है। लेकिन यूएस में ये ऐप आपको इजीली सर्विस देगी आपकी कार वगैरह अगर ख़राब हो जाती है। उसके बाद ये आपके पास कॉन्टैक्ट वगैरह इसकी डिटेल वगैरह, फिर आपसे मांगता है आपका ऐप का लोगो कि भाई आपकी ऐप का लोगो क्या होगा। उसके बाद आपकी ऐप की मेन ग्राफिक कि भाई ऐप का साइज, ये आपको यहाँ बताएगा कि भाई मुझे साइज कितना कितना चाहिए, ये सब इसने यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है कि भाई इस इमेज का साइज कितना होना चाहिए, इस इमेज का साइज कितना होना चाहिए, कितना इसका, ये आपको हर चीज़ यहाँ बताता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB और 512 पिक्सल बाय 512 पिक्सल ये। उसके बाद आपकी ऐप का, अक्सर आपने हर ऐप का देखा होता है कि नीचे उसकी डिटेल आ रही होती है कि ये ऐप कैसे यूज़ की जाएगी,
इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि भाई ये जो हमारी ऐप है इसके अंदर सबसे पहले यूज़र आएगा, साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा, ये इसका डैशबोर्ड होगा, ये इसका ड्राइवर होगा। तो ये आपके पास डिटेल में सारी की सारी इमेजेस ये आप खुद बनाकर स्टोर कराते हो और फिर इसको देते हो कि भाई आपके पास सबसे पहले वो अकाउंट क्रिएट होगा। अब अकाउंट दो तरीके से क्रिएट हो सकता है, एक आपका यूज़र और एक आपकी कंपनी। आप ऐसा यहाँ पे यूज़र भी अपनी यूज़र सर्विस लेगा, कंपनी सर्विस देगी। और उसके बाद लॉगिन का पेज है, डैशबोर्ड का पेज है, ये सब के सब पेजेस आप बनाते हो। मतलब ये ऐप की स्क्रीन ही है, ऐप की स्क्रीन को उठा के यहाँ पे लगाते हो, ऊपर उसकी डिटेल देते हो। सही है भैया। उसके बाद नीचे आओगे, फिर आपसे ये पहले आपसे पूछा था फ़ोन के बारे में, अब आपसे मांग रहा है पिक्चर्स आपकी टैबलेट्स के बारे में कि भाई आपके टैबलेट्स के ऊपर ये पिक्चर किस तरह होंगी। देखिए ऐप हर बंदा बना लेता है, ऐप को अपलोड करना मुश्किल है। अब प्ले स्टोर के ऊपर हम लोग ये देख रहे हैं कि प्ले स्टोर पर ऐप अपलोड कैसे हो रही है, ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप जाते हो ना फाइवर के ऊपर, लोगों ने $30-40 के अंदर ये काम प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम आपकी ऐप बिल्कुल तैयार है, हम आपको अपलोड करके देंगे। तो ये स्टेप भी सीख लिया तो इससे इजीली आप अर्न कर सकते हो कि भाई हमें प्ले स्टोर पे अपनी ऐप कैसे डालनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई आप अपनी ऐप का सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए फ़र्क। $25 यूज़र अकाउंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट कितना है $90। आपके पास यूएस की अगर ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो $90 में पे करती है। ये क्या होता है, ये क्या बना के देता है, थोड़ा जोर से बॉस, एपीके। ये क्या बना के देता है, बंडल, ऐप बंडल। दोनों के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, की स्टोर। हमारे पास क्या होता है कि आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जैसा आपका एसएमआईडी का एक रोल नंबर है ना कि भाई मेरा एबीसी रोल नंबर है, तो आपकी यूनिकनेस वो कौन बना के देता है, की स्टोर। उसके बाद हमारे पास 14 डेज में वो कब ऐप को रखेगा, जब आपका क्लाइंट यूएस का नहीं होगा। अगर क्लाइंट यूएस का है, अब जैसे मेरे पास ये वाला जो क्लाइंट था जो मैं जिसका प्ले स्टोर, क्योंकि मैंने खुद आज तक प्ले स्टोर नहीं खरीदा, ये क्लाइंट का ही है, तो क्लाइंट का ही आपको अकाउंट दिखा रहा हूँ कि भाई इस तरह करके आप अपलोड करते हो क्लाइंट की ऐप को। तो अब यहाँ पर जाकर ये आपको सब क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा, ऐप का नाम, ऐप की डिस्क्रिप्शन, क्योंकि भाई क्लाइंट की इंग्लिश आपसे बहुत अच्छी है। हम सिर्फ चैट जीपीटी के साथ अच्छी इंग्लिश बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, तो ये आपको सब क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपने ये पिक्चर्स लगा ली, ये कंटेंट तक भी आपको क्लाइंट देता है कि ऊपर क्या लगाना है, इसके ऊपर क्या लगाना है। क्यों कि ये क्लाइंट की प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। ये आप वैसे खुद आप सिंपल डिज़ाइनर से भी बनवा सकते हो, अगर खुद बनाना चाहो तो इसके लिए आपके पास होता है ऐप स्क्रीन जनरेटर। यहाँ जाकर आप अपनी ऐप की स्क्रीन्स के लेआउट बना सकते हो। यहाँ पर ये आपको बताता है कि भाई मैं आपको इस तरह करके लेआउट बना के दूंगा, तो यहाँ पे आप सिंपल अपनी इमेज लगाओगे और ये आपको इजीली जनरेट करके दे देगा पूरी की पूरी आपकी ऐप की स्क्रीन्स। और मैंने ही बिल्कुल इसी तरह करवाया है, लेकिन ये जो पिक्चर वगैरह ये तो डिज़ाइनर ने बना के दिए हैं, लेकिन ऊपर जो है ये सब थीम वगैरह। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास होगी स्टोर लिस्टिंग। अब इस ऐप को जब भी सर्च किया जाएगा ना, प्ले स्टोर के ऊपर, अगर आप यहाँ लिखते हो प्ले स्टोर, अभी तो बेचारी कल आई है तो सर्चिंग में थोड़ा सा अभी तो इसमें, फिर जब आपकी ऐप अपलोड हो जाती है फिर आप इसको सिंपल क्या करते हो, इसकी कराते हो मार्केटिंग। तो ये हमारे पास है। अब क्या है, अब वो जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा था वो सिंपल यहाँ पे ये शो करा रहा है कि भाई आपकी ऐप की थीम यूं करके होगी। और ये क्या है कि भाई आप जब आप यहाँ पे जाते हो ना तो आपसे पूछता है, जब मैंने अभी आपको रिलीज़ का दिखा रहा था थोड़ी देर पहले कि भाई टेस्टिंग,
इसके अंदर आप जाओगे तो ये आपसे सबसे पहले पूछता है कि भाई आपको ये ऐप किस किस कंट्री में चाहिए। अभी इस क्लाइंट ने क्या किया, मुझे बोला भाई सब की सब कंट्रीज में होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इधर जाकर सिंपल टिक मार दिया। जैसे ही टिक हटाऊंगा अब आपसे पूछेगा कि किस किस कंट्री में ये ओपन होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी ऐप्स होती हैं जो स्पेसिफिक सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में चलती हैं। तो अभी इसने बोला भाई सब में चलनी चाहिए, तो अब इसने इस पर टिक करवाया। ठीक है, तो यहां से जाकर आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो किस किस कंट्री में ये ऐप चलनी चाहिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये ऐप आपकी डिवाइस पे पॉसिबल है। उसके बाद आपको मैंने यहाँ बताया कि भाई आप जो यहाँ पे डेटा देते हो, अच्छा इसके अंदर ना एक चीज़ होती है, ये आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो आपने सिर्फ और सिर्फ 80 लेटर की बताई थी, और ये आपकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर आप पूरे का पूरा अपनी ऐप के बारे में बताते हो। फिर ये आपके क्लाइंट का डेटा और ये सब कुछ, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ शो कराता है, क्योंकि सपोर्ट के अंदर। अब इसके साथ साथ क्या है, जब आप ये अपलोड कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें और भी करनी होती है। अब वो क्या करनी है वो भी बताता हूँ। अब यहाँ जाते हो ऐप कंटेंट के अंदर, यहाँ जाकर सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपका ऐप का एक्सेस क्या है। तो आप बोलते हो कि भाई अब ऐप का एक्सेस क्या है कि हर बंदा आके आपकी ऐप को यूज़ कर सकता है या स्पेसिफिक लोग हैं। तो आपने बोला भाई ऑल और सम फंक्शनैलिटी इन माय ऐप इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब यूज़र विथआउट लॉगिन और साइन अप हमारी ऐप यूज़ नहीं कर सकता। सबसे पहले साइन अप करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ जाके मैनेज करते हो, फिर आप यहाँ पे इनको एक अकाउंट देते हो, सिंपल टेस्टिंग अकाउंट, क्योंकि इनका इतना टाइम नहीं होता कि ये आपके लिए साइन अप करें, वेरीफाई OTP करें। ये सिंपल आपको बोलते हैं कि भाई आप सबसे पहले नाम बताओ, आप बोलते हो यूज़र और कंपनी लॉगिन। क्या आप यूज़र भी लॉगिन कर सकते हो और कंपनी भी लॉगिन कर सकते हो। तो पहले आपने एक कंपनी का ईमेल दे दिया और उसका पासवर्ड दे दिया, नीचे आकर आपने यहाँ लिख दिया कि भाई ये कंपनी का अकाउंट है, ये हमारे पास यूज़र का अकाउंट है। सही है, तो ये आपको अकाउंट देना ज़रूरी है, वरना प्ले स्टोर आपकी ऐप को चेक नहीं करेगा। ये अकाउंट आपने क्या करना है, एक टेस्टिंग अकाउंट बना के वो इसको प्रोवाइड कर देना है। टेस्टिंग अकाउंट में सब चीज़ें होनी चाहिए, मतलब अगर वो कोई ई-कॉम है तो उसका प्रोडक्ट वगैरह होने चाहिए, फेवरेट कार्ड होना चाहिए, उसने जितने भी सर्विसेज यूज़ किए हर सर्विस को यूज़ करके ऐसे अकाउंट देने जो फुल लगे ऐप के अंदर, मतलब उसने हर चीज़ को यूज़ करके खुद देखा हुआ है। उसके बाद सेकंड आपके पास आता है एडवाइस, मतलब आपकी ऐप जो है ये क्या आपकी SDK के अंदर एड्स वगैरह तो नहीं है। आपने बोला नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं, आपने सिंपल नो पे क्लिक करा दिया कि एड्स वगैरह हमारी ऐप पर नहीं आएंगे। अगर यस करोगे तो आपसे डिटेल लेगा, आप एड्स कहाँ से ले रहे हो, किस चीज़ के ऐड हैं, कौन शो करवा रहा है, ये सब आपको डिटेल देनी होगी डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद नीचे आते हो लोकेशन की परमिशन। अब ये आपसे पूछ रहा है भाई लोकेशन की परमिशन आप क्यों ले रहे हो, तो आप बताते हो कि भाई कि हमें यूज़र को चेक करना है, यूज़र इस टाइम कहाँ खड़ा हुआ है, उसकी करंट लोकेशन। तो ये सब परमिशन हम यूज़र से ले रहे हैं। यूज़र एक्सेस बैकग्राउंड कि जब उसकी ऐप भले ऑफ हो लेकिन हमें फिर भी उसकी लोकेशन चाहिए कि भाई वो किस जगह पर बैठ के हमें मैसेज कर रहा है या हमारी ऐप को यूज़ कर रहा है। उसके बाद एक्सेस क्रॉस लोकेशन, एक्सेस फाइल लोकेशन, ये सब आपने अपनी ऐप के अंदर डाले होंगे और यहाँ पर आप अपनी ऐप के बारे में बताओगे कि भाई क्यों आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ रही है, क्या वजह है कि आप इसको आप यहाँ बता रहे हो कि भाई आवर ऐप प्रोवाइड 24/7, मतलब ये आपका ये काम करती है, यूज़र कैन रिक्वेस्ट हेल्प बाय शेयरिंग देयर रियल टाइम लोकेशन। वो अपनी रियल टाइम लोकेशन हमें देंगे, इनेबल
करेगा और उसके पास हम लोग नियरेस्ट ट्रक और सर्विसेज की एक्सेस देंगे कि भाई जो भी उसके पास की कंपनी होगी वो आपके पास बताएगा। फिर आप ये बता रहे हो कि भाई आपकी ऐप लोकेशन बैकग्राउंड पे क्यों यूज़ कर रही है, इसलिए कि आपका जो ड्राइवर है जोन सी कंपनी है वो इजीली आपके यूज़र तक पहुंच सके। ये सब डिटेल आपको क्लाइंट देता है, वरना आप खुद लिख सकते हो, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लोकेशन परमिशन में आपने ये दिया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर आता है ये प्राइवेसी पॉलिसी। इसके अंदर आपको एक अपनी लिंक देनी है। पहले मस्ट वेरीफाई करना है कि ये जो लिंक है ये सही करके काम कर रही है, और इस लिंक के अंदर आपने अपनी हर डिटेल बताई हुई है कि आपका यूज़र आएगा तो क्या क्या काम करेगा। तो इसका एक अलग से आपने अपनी वेबसाइट के अंदर, जो आपकी मेन वेबसाइट है इजी टाउन, इसमें आपने सिंपल ये लिंक दी हुई है कि भाई इस लिंक पर जाकर आप हमारे टर्म एंड कंडीशन को देख सकते हो कि हम किस तरह यूज़र को सर्विस दे रहे हैं। जी जी हाँ, मतलब ये आपका यूज़र, जब आप यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे एक पेज है सपोर्ट वाला, यहाँ मेरे ख्याल इसने दिया हुआ है, और यहाँ हम जाते हैं तो सपोर्ट वाले के अंदर जब वो इस पे क्लिक करता है ना, इस पेज के ऊपर, तो वो उसी पेज पर ले जाता है। ये लिखा है हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट पे जब उसको पे क्लिक होगा, नहीं हो रहा, जूम नहीं हो रहा, तो ये आपका लिखा हुआ है हेल्प एंड सपोर्ट। तो ये जब इस पे क्लिक करेगा तो आपको उस पेज पर लेके जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। सही है भाई, तो आपने ये लिंक देनी ज़रूरी है। ये लिंक आपके क्लाइंट का मेन डोमेन होगा, क्लाइंट का डोमेन .com होना बहुत ज़रूरी है। सही है भाई। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपकी ऐप हेल्थ की कोई सर्विस दे रही है। तो क्योंकि ये ऐप कोई हेल्थ की सर्विस नहीं दे रही, तो आपने बताना है कि माई ऐप डज नॉट हेल्थ सर्विस। क्यों कि भाई ये जब से कोरोना आया था ना, उसके बाद से ये चीज़ डाली गई, क्योंकि भाई कि आपको अपना टेस्ट करवाना है या फिर कोई भी सिंपल सिम्टम्स चेक करने के आपके अंदर है या नहीं, तो उसके बाद से इन्होंने ये डाला था कि भाई आप हमें बताओगे कि आपकी ऐप हेल्थ के ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही। तो आपने बोला नहीं भाई। उसके बाद आपका डेटा सेफ्टी आपने यहाँ बता दिया कि भाई के यूज़र आपस में अपना डेटा वगैरह शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं, और यूज़र एंड पासवर्ड। इस जब आप ये लगाते हो ना यूज़र एंड पासवर्ड, जब ये नहीं लगाओगे तो आपको एक चीज़ नहीं मांगेगा। जब ये लगाओगे, अबे यार एक मिनट, जब आप ये लगाओगे इसके ऊपर डेटा सेफ्टी के ऊपर, जब ये लगाओगे तो आपने सिंपल एक पेज बनाना है डिलीट अकाउंट का, कि यूज़र ने अगर ऐप से गलती से अकाउंट बना लिया है तो अब वो ऐप नहीं यूज़ करना चाहता, वो अपना अकाउंट डिलीट करना चाहता है, तो यूज़र यहाँ पे जाकर सबसे पहले अपना फुल नेम दे, फिर अपना ईमेल दे, और फिर रीज़न लिखे, और फिर आपने लास्ट में उसको सबमिट का बोला है कि आप रिक्वेस्ट सबमिट कर देना। सही है भैया, कि भाई आपका अकाउंट हम आपका अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। क्यों कि भाई अब एक यूज़र उसने गलती से अकाउंट बना लिया, तो अब यहाँ पर ये कहाँ पे शो हो रहा होगा, अगर आप किसी भी ऐप में जाते हो ना, तो यहाँ पर आपके पास लिंक आ रही होती है कि भाई यहाँ पर जाकर सी डिटेल यू कैन रिक्वेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन रिक्वेस्ट दैट डेटा बी डिलीट, कि आप अपना डेटा डिलीट करा सकते हो। ये आपका तभी ओपन होगा जब आपने सिंपल ये लिंक दी होगी। तो एक आपको अपने डोमेन के ऊपर नया पेज बनाना होगा जिसका नाम होगा डिलीट अकाउंट। इसका नाम लाजमी सेम रखना है, डिलीट अकाउंट, ये भी प्ले स्टोर का रूल है। और उसके बाद आपने सिंपल ये डेटा सबका सब सबमिट करा दिया और नेक्स्ट कर दिया। और उसके बाद सबसे लास्ट पे आपसे कंटेंट का पूछ रहा है कि भाई आपका कंटेंट
क्या आपका LLC है, क्या आपकी रेटिंग है, ये सब के सब आपके पास शो करवा रहा होता है। ये आपको सब के सब डिटेल क्लाइंट अपनी खुद बताता है, उसके IARC सर्टिफिकेट ID, क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट की ऐप है तो IARC सर्टिफिकेट की ID आपको मिलती है, वो आप यहाँ पे लगाते हो, तो ये सब कुछ आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ये सब के सब स्टेप्स आपको लाजमी फॉलो करने होते हैं। फिर आपके पास आता है टारगेट ऑडियंस, कि आपके पास किस टाइप की आवाम इस ऐप को यूज़ कर सकती है। तो आपने कहा जिन लोगों की एज 13 से ऊपर हो वो इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो जिसका अकाउंट 13 साल से ऊपर वाला होगा उसके पास ये ऐप शो होगी। सही है भैया? तो ये सब स्टेप करने के बाद फिर आप अपनी ऐप को डालते हो क्लोज टेस्टिंग के अंदर। क्लोज टेस्टिंग के बाद फिर आपको कुछ रिसीव होते हैं टेस्टिंग फीडबैक्स। उन फीडबैक्स पे आप काम करते हो और उसके बाद फिर आप अपनी प्ले स्टोर पे ऐप को अपलोड कर देते हो। बहुत सा ऐसा भी टाइम होता है, अब मेरे पास क्या हुआ था इस ऐप में, जो इशू क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही मैंने ऐप को अपलोड किया मिस्टेक ये हुई, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट का अकाउंट होता है ना उसको ये बहुत जल्दी चेक करते हैं, तो इसने उठाते सार इसको उठा के फेंका था, रिजेक्ट किया था। मसला क्या था, ऐप का नाम लिखवाया गया था इजी टाउ, ठीक है, और जो ऐप के अंदर डेवलपर माशाल्लाह जो इस पे काम कर रहे थे, उसने जो ऐप का नाम रखा था रोड साइड एक्सीडेंट। ना क्लाइंट ने चेक एक्सीडेंट्स, ना क्लाइंट ने चेक किया ना मैंने चेक किया, हमने उठा के डाल दी प्ले स्टोर के अंदर, और प्ले स्टोर ने जैसे ही ये चीज़ देखी तो उसने बोला भाई तुम तो कुछ नई चीज़ लेके आए हो कि ऐप का नाम कुछ और है, जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो कुछ और हो रहा है। तो उसके बाद उसने उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने के बाद मैंने कल फिर से इसको डाला था, 2 दिन पहले ये आया था, तो कल फिर से सब चेंज करके, और जिसके दी अब क्लाइंट देखो, क्लाइंट अपनी गलती नहीं मानता, वो उठाकर आपको सुनाता है कि भाई आप एक इतनी बड़ी टीम लेके चल रहे हो, आपको यही नहीं पता कि ऐप का नाम क्या है अंदर। तो मैंने उसको बोला आपने मुझे कितनी बार इंस्टॉल किया, आपने देखा है, मतलब आपने कितनी बार, हमने उसको अल्फा दिया, बीटा दिया, टच नहीं, वो नहीं सुनता। वो सिंपल क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारा फाइवर पे जाके अकाउंट ब्लॉक करा दूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, तुमने अब तक हमारी ऐप को बनाया हुआ नहीं है ये। तो फिर क्या आपको सुनना पड़ती है, क्यों कि फाइवर भी क्लाइंट की सुनता है, फाइवर भी सेलर की नहीं सुनता, और इस पर आपको नुकसान होता है, तो फिर आपको सुननी पड़ती है। क्यों? क्या हम उनके गुलाम हैं। फिर हम बोलते हैं उनको तो ग्लोबल प्राइस मिलना चाहिए, ऐसी है ना भाई, जबकि जंग हमने की है, ग्लोबल प्राइस उनको मिलना चाहिए। ट्रम्प को बोला ना इसने, शहबाज शरीफ ने, कि उसको ग्लोबल प्राइस मिलना चाहिए। अबे जंग हम लोग लड़ रहे हैं, उसने क्या फोन करके जंग खत्म करा दी है? हाँ, नोबेल प्राइज, वही ना, मतलब नोबेल प्राइज किस चीज के लिए? अजीब। अच्छा, तो यहां पर जाकर अब हमें ऐप अपलोड करना इजीली आ गई। इसमें कोई सवाल है, ऐप को कैसे अपलोड किया जाता है? हाँ, समझ आई है, ये ऊपर से गई है, या एक सिंपल ऐप को क्रिएट करके देखें? चलें क्रिएट करते हैं। अब यार ये जो है ना, ये क्लाइंट, चलो ऑप्शन आ जाएगा डिलीट करने का, यहाँ डिलीट करने का कहीं ऑप्शन हो ना तो मैं बना के दिखा भी दूँ, वरना वो फिर से लग जाएगा क्योंकि इस पर ईमेल जाता है वेरिफिकेशन का कि हाँ भाई आपकी ऐप क्रिएट हो गई है, वो देखते सारी सुनाएगा। तो चलें इसको ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ जाकर एक नई ऐप बनाई, टेस्ट ऐप, फ्री है, हर बंदा इसको यूज़ कर सकता है, ला के हिसाब से ये कंप्लीट है। आपने क्रिएट ऐप पे क्लिक किया, थोड़ा सा ये टाइम लगाता है, और उसके बाद आपके पास
एक ये ऐप का डैशबोर्ड बना देते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपसे पूछता है कि भाई यहाँ से स्टेप नंबर 1 आता है कि सबसे पहले मुझे अपनी लिंक बताओ जो आपने प्राइवेसी पॉलिसी के लिए डालनी है। तो आपने अभी के लिए हम यही लिंक उठा कर डाल देते हैं और इसको आपने सेव करा दिया। स्टेप नंबर ये सब करके आपको ये 11 स्टेप आपको कंप्लीट करने होते हैं। स्टेप नंबर 2 आपसे पूछ रहा है ऐप का एक्सेस। अब ये आपके पास है कि यूज़र नेम और पासवर्ड, आपने बोला हाँ भाई ऐप यूज़र नेम और पासवर्ड है, फिर आपको यहाँ पर यूज़र का नाम, ईमेल और पासवर्ड ये सब डालना होता है। तो हमने यहाँ देखे टेस्ट, ईमेल दे दिया टेस्ट, पासवर्ड दे दिया 1 2 3, उसका मैसेज। अच्छा तो यहाँ जाके आपने, अच्छा ये आपसे पूछ रहा है कि भाई यहाँ जाके सेव पे यहाँ पे क्लिक कर रहा है। अच्छा इस पे क्लिक करना है, फिर आपने इस पे क्लिक कर दिया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये आपके पास आपकी ऐप की डिटेल, लेकिन ऐसे गलत डेटा नहीं देना। अभी तो हम इसको डिलीट करा देंगे, लेकिन आपको टेस्टिंग का सही वाला डेटा देना है। एड्स, क्या आपकी ऐप में एड्स आते हैं या नहीं आते? आपने कहा नहीं भाई कोई ऐप में एड्स नहीं आते। यस आते हैं, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट पूरी इनको प्रोवाइड करनी है कि एड्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन एड्स लेके आ रहा है, ये सब कुछ। उसके बाद आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपसे स्टेप नंबर 4 पूछ रहा है कंटेंट की रेटिंग। स्टार्ट क्वेश्चनाइज पे किया, सबसे पहले आपने ईमेल बता दिया, और उसके बाद आपने बोला नेक्स्ट। हर बंदा इसको डाउनलोड कर सकता है या नहीं? उन्होंने कहा यस। इसमें अपने कोई भी ऑप्शन लगाते जाओगे कि हाँ भाई डर है या नहीं है, ये सारे के सारे ऑप्शन। जी जी कहाँ पर? ये मतलब कि आपके पास कोई आप ब्लड वगैरह या इस टाइप का तो काम नहीं ना कर रहे इसके ऊपर? गोरी इमेजेस, अब मतलब ये वो जब टाइम आएगा ना फिर हम देख लेंगे कि क्या है ये। अभी के लिए आप ऐसे इसको लेके चलो, बस आपको ये डेटा डालना है और उसके बाद फिर आपने कंटेंट रेटिंग बतानी है। कंटेंट रेटिंग के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, कि भाई इस ऐप को कौन सी एज के लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए आपने बोला भाई ये वाले यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट किया, फिर आपने सेव कर दिया, तो आपके पास डेटा सेव हो जाएगा और फिर आप बैक आ जाओगे। बैक आने के बाद डेटा सेफ्टी, कि भाई क्या आप इसमें से डेटा सेफ्टी का डेटा ले रहे हो या नहीं, मतलब यूज़र अगर अपना अकाउंट डिलीट करना चाहे वो सब का सब कर सकता है या नहीं कर सकता, वो सब डिटेल आप स्टेप 5 के 5 स्टेप आप चेक करके, ये आपको डिटेल क्लाइंट प्रोवाइड करेगा जब आप यहाँ तक पहुँचोगे ना इंशाल्लाह, या फिर कंपनी में जब आप काम करोगे तो ये आपको सब स्टेप्स मिलते हैं कि इसमें आपने ये डेटा डालना है, इसमें आपने ये डेटा डालना है। उसके बाद क्या आपकी ऐप गवर्नमेंट ऐप है? हमने कहा नहीं भाई अभी तो कोई गवर्नमेंट ऐप नहीं है। उसके बाद आप बैक आ गए, फिर आपकी ऐप क्या कोई फीचर दे रही है, फाइनेंशियल फीचर? हमने कहा नहीं अभी तक कोई फीचर वगैरह नहीं दे रही। सेव करा दिया और उसके बाद आपके पास फिर आपकी ऐप क्या हेल्थ की सपोर्ट देती है? हमने कहा नहीं भाई, अगर हेल्थ की सपोर्ट देती है तो आप वो लगाओगे, नहीं देती तो आप इस पर क्लिक करोगे। और उसके बाद अब आपसे पूछेगा कि आपकी ऐप की कैटेगरी क्या है, या ये आपके एडिट पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आपकी ऐप की कैटेगरी कौन सी है। जैसे अगर हम अभी बात करें भाई कोई आपने फूड और ड्रिंक के लिए बनाई है तो आप ये सिलेक्ट करोगे।
ट्रेवल्स के लिए बनाई है, एजुकेशन के लिए बनाई है तो एजुकेशन सेलेक्ट करोगे। अभी हमने यहाँ पे एजुकेशन कर लिया। तो ये सब के सब स्टेप्स में आप कोई भी एक स्टेप यूज़ कर सकते हो। ये कहाँ पे शो होता है? जब आपकी ऐप अपलोड हो जाती है ना, तो यहाँ पर जाकर ये शो कराता है कि ये कौन सी कैटेगरी में आपकी ऐप आएगी। उसके बाद आपने सेव कर दिया। उसके बाद आपके ओनर की डिटेल आपसे पूछेगा कि भाई आपके ओनर का ईमेल क्या है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अपना ईमेल लगा दो, जिसकी ऐप है उसी का ईमेल लगाना है कि मेरी भी मार्केटिंग हो जाए, क्योंकि ये अकाउंट आपका नहीं है, क्लाइंट का है। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल लगाओ, मतलब क्लाइंट का ईमेल लगाओगे, फ़ोन नंबर और वेबसाइट लगा दोगे, जो भी उसकी वेबसाइट मेन वेबसाइट होगी उठा के आप लगा दोगे। और वो डिटेल आपके पास कहाँ शो हो रही होगी? वो आपके इसके अबाउट के अंदर। यहाँ जाकर आपके पास इसकी डिटेल ये शो कराता है। जी जी हाँ, कि भाई कि कौन कौन सा एंड्रॉयड सपोर्ट करता है, ये आपका ना SDK खुद बताता है आपको। यहाँ पर प्ले स्टोर को बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपके पास जब जो आपने सिंपल कंट्री सिलेक्ट कर ली ना, वो कंट्री के ऊपर तो चलेगा। फिर आप अपने कोड के अंदर यहाँ जाते हो, यहाँ जाकर आप इधर जाके बताते हो। जैसे हमारे पास है, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जैसे रिएक्ट नेटिव का। ये हमारे पास है, यहाँ पे ये आपके पास बताता है कि आपका मिनिमम SDK क्या होना चाहिए। तो जितना आपका SDK होगा वो आपका यहाँ पे। इसमें आपके पास ना ये नहीं होता कि एंड्रॉयड 14 पे चलेगा 15। हमें लगता है कि ये डाला जाता है एंड्रॉयड 14 पे चलेगा 15। ये यहाँ से डिफाइन होता है कि कम से कम उसका SDK कितना होना चाहिए। तो जितना आप यहाँ पे डालोगे आपकी ऐप उसको सपोर्ट करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 36 का SDK आ गया हो आपके मोबाइल के अंदर, तो फिर आपकी ऐप के अंदर वो नहीं चलेगा। क्यों? कि आपने इसको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 24 SDK जो आपके पास एंड्रॉयड के अंदर SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट डाली जाती है, उसकी बात हो रही है। तो आप यहाँ से डिफाइन करते हो। अच्छा, तो उसके बाद आप यहाँ जाकर इन सब डिटेल को सेव कर लेते हो और उसके बाद लास्ट में आते हो टेस्ट और रिलीज़, और यहाँ जाके टेस्टिंग में पहली ऐप आप अपनी अपलोड कर देते हो। सबसे पहले आपसे पूछता है भाई सिलेक्ट करो कंट्रीज, फिर सिलेक्ट करो अपने टेस्टर्स, फिर आप अपनी बिल डालो और फिर गूगल को सेंड कर दो। अब ये डायरेक्ट गूगल क्यों बोल रहा है कि इसका अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन का है, इसका अकाउंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसलिए ये सब के ऊपर सपोर्ट करता है। मतलब सबसे मतलब डायरेक्ट इसको कहीं टेस्टिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर एक और अकाउंट दिखाता हूँ, पहले इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। शुक्र डिलीट का ऑप्शन आना, मुझे पूरी ये टेंशन थी कि आ जाए। तो भाई इस तरह करके आप इसको बना सकते हो और फिर डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हम इसको डिलीट लाजमी करते हैं ताकि उसके सामने तो ना आए। सही है भैया? तो आपके पास सिंपल यूं करके ऐप अपलोड होती है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि भाई जो आपका अकाउंट US का नहीं है, उसके ऊपर इतनी ज़बरदस्ती करते हैं ये लोग, इतनी सख्ती करते हैं कि वो बेचारा फंस जाता है। अब ये क्लाइंट है बेचारा, इसकी ऐप को रिजेक्ट मारा हुआ है 18 जून और नई बिल्ट हमें डालने ही नहीं दे रहा। ये US का नहीं, ये इटालियन क्लाइंट है, तो वो बेचारा फंसा हुआ है। कौन सा? वो तो US का ना, ये तो जो इसकी बात करो ना इजी टाउन, ये तो US का, इसका तो US की ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है। और देखो अगर आप US की किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो ना, उसमें फ़ायदा क्या? आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपकी एक साइड अर्निंग प्लस हो गई कि भाई हर महीने आप क्योंकि उसको सपोर्ट दोगे, हर महीने इतने आपको वो देगा।
काम आए या ना आए, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का आपको मिल जाए ना, फिर आपके लिए मजे हैं, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ जाके अब इसने मसला क्या है, इसको 2 बार रिजेक्ट किया, इसने ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे ये इशू बताता है कि यार जो आपने इसमें डिवाइसेस बताई हुई है ना, वो SDK को सपोर्ट नहीं कर रही कोई भी, इसका कोड जो है वो थोड़ा सा वो अलग है, मतलब फ्लटर पे लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये किसी और क्लाइंट, मतलब यूट्यूब से वीडियो उठाकर आप किस तरह अर्न कर सकते हो, किस तरह कमा सकते हो, वो इसके अंदर दिखाया हुआ है इस ऐप के अंदर। तो अब क्या है कि यूट्यूब ने उसमें 1-2 वीडियो देख ली है जो कि गलत है, मतलब गलत से मुराद वो गलत नहीं, मतलब इसकी अपनी वीडियो नहीं है, किसी और चैनल की वीडियो है, तो उसने उसी टाइम अब ये चेक ही नहीं कर रहे इस ऐप को। 18 को इसने रिजेक्ट मारा है, अभी तक 21 हो गया, कोई अपडेट डालने नहीं दे रहा। क्यों कि भाई एक बार कोई देखो, यूएस का क्लाइंट या यूएस के अकाउंट्स एक बार कोई चीज़ गलत देख लेना, उसके बाद सही होने नहीं देते। तो अब क्या है कि अब इसने सोचा है कि मैं नया अकाउंट खरीदूं और उसके ऊपर ये अकाउंट फिर से, इसकी एक और ऐप थी उसको सुकून से मैंने लाइव किया है, ये ऊपर वाली शॉपिंग वाली, ये लाइव होगी। क्यों कि इसमें इसका अपना डेटा था। वो होता है ना कि इंसान को लालच आ जाता है कि चल भाई इससे ही फायदा हुआ, अब ये भी डाल के फायदा करता हूँ। अब क्या होगा कि कुछ टाइम बाद जब तक इसको सही नहीं किया, तो ये ऐप इसकी ये बेचारी लाइव हुई है 17 को, ये इसमें खुश था कि वो शुक्र है मेरी ऐप तो लाइव हो गई, और उठते 18 को उसने ऐसा रिजेक्ट मारा कि, और इससे ये अर्निंग भी सीखा हुआ था, इसमें इसने सब्सक्रिप्शन बाय करवाई हुई थी कि यूज़र को अगर सीखना है कि भाई कितने $1000 कमाना है, वो है ना कि ऐप्स बहुत सी ऐसी हैं कि इस तरह कमा लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, तो फिर लेकिन जब यूट्यूब प्ले स्टोर देखता है तो वो उसको रिजेक्ट मार देता है। तो अब हमें प्ले स्टोर के ऊपर ऐप अपलोड करना आ गई। इसमें कोई सवाल है भाई ऐप अपलोड करने में? दूसरी चीज़ दिखाता हूँ कि भाई हमें नेटलीफाई आज तक हम यूज़ कर रहे हैं, नेटलीफाई के साथ डोमेन किस तरह अटैच कर सकते हैं अपना .com वाला, और उसके बाद फिर लास्ट हम सॉकेट वगैरह की तरफ मूव होंगे, और फिर आज इंशाल्लाह क्लास आखिरी क्लास होगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई नए कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, तो हमें यह आज हमारी इंशाल्लाह आखिरी क्लास है। इसमें जो भी आज टॉपिक लिख के लाए होंगे कौन कौन से टॉपिक हैं, इसलिए पहले मैंने प्ले स्टोर को बता दिया कि भाई ऐप हमें अपलोड किस तरह करनी है। लास्ट मैंने ये नहीं बताया था कि डोमेन अटैच कैसे करना है। डोमेन भी आप इजीली अटैच करा सकते हो कि आपने आज से पहले नेटलीफाई पे कर रहे थे, अब आपके क्लाइंट ने बोला कि अब तू मेरे डोमेन पे अपलोड कर दे, क्योंकि .com, तो आप सिंपल नेटलीफाई के प्रोजेक्ट में जाओगे, डोमेन मैनेजमेंट में जाओगे, इधर जाकर आपके पास ऑप्शन आएगा, सॉरी ये नहीं है, तो ये भी सिखा देते हैं कि भाई डोमेन, क्योंकि हमारे टॉपिक था डोमेन मैनेजमेंट कि डोमेन किस तरह मैनेज की जाती है, और उसके बाद सॉकेट रह जाएगा, सॉकेट नमाज का इंटीग्रेट कराता हूँ। अच्छा भाई, तो आपके पास सिंपल आपकी वेबसाइट आपने नेटलीफाई पे बनाई, इस पे पहले ये जो डोमेन दे रहा था, पहले आपको ये डोमेन दे रहा था जिसके लास्ट में आया करता था .netlify
ऐप कि भाई आपके पास .netlify.app, उसके बाद क्लाइंट आपको अपना एक डोमेन देता है। वो डोमेन आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे आप जाके ऐड करते हो। अब क्लाइंट का ये वाला डोमेन था royal777slot.com, क्लाइंट ने अपना डोमेन दिया। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करते हो, क्लाइंट के ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड जाता है। वो वेरिफिकेशन कोड उठाकर आपको वो बताता है, वो आप यहाँ पर आकर लगाते हो। उसके बाद आपको अपने डोमेन के अंदर आप डोमेन कहाँ से परचेज कर सकते हो। एक तो वाला है कि आप GoDaddy से, दूसरा आप यहाँ से बहुत इजीली GoDaddy आपको इजीली सस्ता डोमेन दे सकता है। कहीं और मत जाना, वापसी आ जाओ ये डोमेन की साइड पे, GoDaddy की साइड पे ना चले जाना। अच्छा, तो GoDaddy हमारे पास सिंपल एक टूल है, एक पूरी वेबसाइट है जहाँ से आप इजीली अपना डोमेन को परचेज कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट के लिए कोई डोमेन लिखना है, आप यहाँ जाके, जैसे SMIT वालों को चाहिए, आपने सर्च किया SMIT, तो यहाँ पर बहुत से आगे कि भाई SMIT.SIT, SMIT.global, इसको यहाँ से जाकर आप इजीली परचेज करते हो। सबसे महंगा कौन सा होता है? .com वाला। हर डोमेन की अपनी प्राइस होती है ना, मतलब कि लोगों ने डोमेन बना के रखे हुए हैं। आप अब कोई बंदा 100 रुपये का आम देख रहा है, मतलब बेच रहा है, कोई 150 का, कोई 200 का, कोई 250 का, हर एक का अपने अपने मजे है ना। तो इस तरह यहाँ पर भी यही है कि आपके पास जी वो डिपेंड करता है कि भाई अब देखो ये ना .com वाले SMITnow.com 1 रुपया, लेकिन फर्स्ट ईयर आपको सिर्फ ये देगा, उसके बाद फिर ऐसा टीका लगाएगा आप खुद, क्यों कि ये .com है, सबसे महंगा डोमेन है। ये जो .com है ना, ये सबसे महंगा है। और एक बार अपना कार्ड यहाँ ऐड कर लेते हो ना, तो आप फंस जाते हो। तो मतलब फंसते इस तरह हो कि भाई आप 1 साल के बाद आपको डोमेन में रीन्यू तो करना ही करना है, क्योंकि आपकी 1 साल तक वेबसाइट इतनी अच्छी चल गई, अब आप उसी डोमेन को रीन्यू करना चाहते हो, वो टाइम आता है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि आपका ये डोमेन सिर्फ 3 महीने तक चलेगा, ऑटो रीन्यू। तो जब ऑटो रीन्यू होगा तो पहले आपसे पैसे लेगा, 14 सितंबर को आपसे अमाउंट लेगा, उसके बाद ये रीन्यू करेगा। अब ये क्लाइंट ने सस्ता खरीदा हुआ है, तो इसीलिए सिर्फ 3 महीने की इसको सब्सक्रिप्शन दी। कोई होगा जो 1 साल की दे रहा होगा, कोई होगा 2 महीने की दे रहा होगा। तो अब लेकिन मसला क्या है कि आपने $1 में ले लिया, बाद में अब आपको चेंज करना है, तो अब वो उसी की प्राइस को बढ़ा के ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि डोमेन आपका नहीं है, डोमेन उसका है। अब उसकी मर्जी, पहले साल उसने 1 रुपये का दिया, अब वो $1000 का दे दे, तो आप तो रोड पे आ गए ना। तो इसलिए .com वाले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है और फिर इनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे डोमेन लेना होता है ना, इससे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई शेयर्ड होस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता है, LLC होता है, लाइसेंस कि भाई ये, और फिर वो आपको, अच्छा ये भी नहीं है कि अपनी मर्जी से 1 साल बाद पता लगे, वो आपको प्राइस पहले ही बता देता है कि भाई 1 साल बाद मैं इतने प्राइस लूँगा, 2 साल बाद इसकी प्राइस में इतनी कर दूंगा। अब फिर सामने वाला क्लाइंट बोले भाई अगर मैं कामयाब हुआ तो इतने दूंगा, नहीं कामयाब हुआ तो मैं बंद कर दूंगा, तो फिर ये भी एक साइन है। ये डिपेंड होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्लाइंट का। तो आपने सिंपल यहाँ जाके ऐड किया, और ऐड करने के बाद आपको एक DNS मिलता है, वो DNS आप यहाँ जाके ऐड कराते हो, इधर जाके। फिर आपके पास 24 घंटे ये टाइम लेता है और इजीली कर लेता है। तो अगर आप नेटलीफाई पे जैसे ही डोमेन मतलब अपलोड कर रहे हो, आपने क्या करना है, डोमेन मैनेजमेंट में जाना है, क्लाइंट को बोलना है डोमेन सिंपल परचेज करो, वो आपको डोमेन देगा, आप उस डोमेन को लगाओगे, उस डोमेन पे OTP जाएगा, वो OTP आप उसको दोगे। अब क्या है कि अब जब ये 24 घंटे हो जाएंगे, फिर आपके पास आपका SSL आएगा। SSL क्या होता है? HTTPS। ये बनाने के लिए आपको SSL लगाना होता है। तो SSL हर 3 महीने बाद इसका रीएक्टिव होगा, जो उसने यहाँ डेट बताई है कि भाई इन दोनों के ऊपर इसने
HTTP एक्सेस लगा दिया, इनेबल कर दिया, पर कितने टाइम के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद फिर से इसको बोलेगा अब रीन्यू करो। सही है भाई? तो ये डोमेन मैनेजमेंट में क्या से करना है? नेटलीफाई पे कोड पुश किया, नेटलीफाई पे कोड तो पुश करना आता है ना भाई सबको। यहाँ पे क्या डोमेन मैनेजमेंट में जाके आपने अपना डोमेन डाला, क्लाइंट या आपके पास OTP आएगा, वो OTP डाला, 24 घंटे का वेट किया और उसके बाद आपके पास ये ऐप लाइव हो जाएगी। फिर आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप उस पर SEO कराओगे। क्यों? कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर आए। सही है भैया? तो अब वापसी आकर हम सॉकेट को देखते हैं। बाकी हमारे मेन टॉपिक जो भी हैं रिएक्ट नेटिव के, ये कंप्लीट हो गए। बाकी इंशाल्लाह आपका जो हैकाथॉन है वो